अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। सरकार की जानिब से जो एक बेहतरीन कदम आवाम के लिए उठाया गया, पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि बैक टू विलेज। एक वक्त था जब एक आम आदमी को गांव से उठकर सफर करना पड़ता था और दफ्तर जाना पड़ता था अपने निजी मामलात के लिए, जो काम होते थे उन चीजों के लिए। लेकिन अब जहां मरकजी सरकार या जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है, उन्होंने ये सारा रिवाज जो है वो बदल डाला। अब जो अफसर है वो गांव गांव जाकर आवाम के मसाइल सुनता है। ये जो अफसरान को ये काम सौंपा गया, उन्हें हिदायत दी गई कि आप गांव में जाइए और लोगों के जो मसाइल है वो सुनिए, वो लाइए हमारे पास, ताकि उन तमाम मसाइल का अजाला हो। इसी तर्ज पर जहां हम बैक टू विलेज प्रोग्राम्स की बात करेंगे, बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 और आज 5वां जो इसका मरहला है वो चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां ये देखा जा रहा है कि अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो गांव में जाए, लोगों से मिले, पंचायतों में सभाएं कराएं और लोगों के जो मसाइल है वो सुने, वो इंतजामिया तक पहुंचाए और उनका अजाला जो अफसरान है वो करे, ताकि जो आवाम की परेशानियां हैं उन्हें उन चीजों से राहत मिले। जहां हम पहले फेज की बात करेंगे तो लोगों को शायद ये कुछ मुख्तलिफ चीज दिख रही थी। जब दूसरा मरहला हुआ फिर लोगों ने उम्मीद जताई कि अब शायद काम होंगे, क्योंकि पहले मरहले की जहां हम बात करेंगे, फिर जब तीसरा हुआ और चौथे में पहले 3 जो हुए थे उनकी देखरेख हुई कि किस हद तक काम इलाकों में हुए हैं। तो वहीं आज हम 5वें फेज में दाखिल हुए हैं और 5th फेज जो ये बैक टू विलेज 5 चल रहा है वो पूरे जम्मू कश्मीर आज चल रहा है। जहां हम जिला पुलवामा की बात करेंगे तो जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं अफसरान के हमरा। जहां जहां पर भी ये गांव नामजद किए गए हैं उन इलाकों में जाकर वो देखा जा रहा है और जो लोगों के मसाइल है वो हंगामी बुनियादों पर हल करने की कोशिशें की जा रही है और वो मसाइल जो है वो सुने भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार की जानिब से अगरचे आम लोगों के लिए कोई नई चीज देखने को मिल रही है कि एक वक्त में चप्पल या जूता घिस जाता था दफ्तर जाने के लिए, लेकिन अब सरकार जो है आपके गांव में है, अफसरान जो है आपके मोहल्ले में है, वो देखते हैं कि कामकाज क्या है, कौन से मसाइल हैं लोगों के। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी बात तो की, उन्होंने ये तो कहा कि मसाइल कितने हैं और कितने जो हल हुए हैं, लेकिन आज के इस बैक टू विलेज 5 की जहां तक हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि सरकार का जो ये इनिशिएटिव है और सरकार ने जो ये पहल की है एक अफसर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेज इस प्रोग्राम को तरतीब दी गई है, वो क्या है वो ये इन लोगों की जुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, बैक टू विलेज 1 से लेकर 5 तक जो लोग कभी सोच नहीं पाते थे कि ऐसा होगा कि अफसर बड़े से बड़ा जो है वो उन तक पहुंचेगा, सुनेगा उनकी फरियाद, क्या फील करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे लोगों को अभी हर एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, लेकिन आजकल जो है कि आपकी गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप पे होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए और आना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास हमारी जो डिमांड्स है वो पहुंचेगी, ताकि उनका रिड्रेसल हो सकता है, उनका अजाला हो सकेगा। आई थिंक इट्स अ नाइस इनिशिएटिव और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट का, और खासकर जो हमारे डीसी साहब है वो इसमें खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ जाएंगे। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। पहले के मुकाबले में अगर हम देखेंगे, सरकारें तो इससे पहले भी रही, इंतजामिया तो इससे पहले भी रही, लेकिन क्या डिफरेंस आप करेंगे पहले के मुकाबले में और आज के? देखिए, हर एक गवर्नमेंट का अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है अपनी गवर्नमेंट को चलाने की, लेकिन जो ये स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है ये अच्छा इनिशिएटिव है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को रूबरू होने का मौका मिलता है अपने ऑफिशियल्स के साथ साथ, और इनको पहले डीसी ऑफिस जाना पड़ता था, सेक्रेटरीट जाना पड़ता, किसी और जगह जाना पड़ता था। अब इनके सामने जो हमारे ऑफिशियल्स है वो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो इनके साथ रूबरू बात होती है, अपने मसाइल रखते हैं, अपने सामने रखते हैं, अपने गाँव में ही रखते हैं। आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट का है, और सबसे एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, मुझे लगता है कि अच्छे काम का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर ये अच्छा काम है तो आई थिंक हमें अप्रिशिएट ही इसका करना चाहिए। अच्छे काम का हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। बैक टू विलेज आज 5वां मरहला चल रहा है, पहले से लेकर अब तक बताइए, लोगों ने जो पहले डिमांड्स लिखवाई थी कितनी पूरी हुई? क्या उम्मीद की लोगों ने पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में तो नजरसानी थी, अब 5वां?
हाँ, लोग खुश हैं, ऐसे प्रोग्राम से खुश हैं कि वो खुद अपनी डिमांड अफसरों के सामने रखते हैं और इसमें खुश हैं। तकरीबन 50% काम हो चुका है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है वो भी फुलफिल करने जा रहे हैं और इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता वसअत भी आ रही है और इसमें तेजी भी आ रही है, क्योंकि अब अफसरों को भी पता चला कि हमें किस तरीके से काम करना है और क्योंकि ये भी अवेयर नहीं थे कि हमें इस तरह से लोगों के सामने आना था। और लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग दरगत ही दफ्तरों की ठोकरें खाते थे, लेकिन अब वो ठोकरें खाने नहीं पड़ते हैं। अब अफसर इनके सामने ग्राम सभाएं होती हैं, वार्ड सभाएं होती है, वहां से सारी चीजें जो है अब लिखी जाते हैं, अफसर के पास जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग ही फैसला करते हैं कि हमें गांव में क्या चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी ग्राम सभा आज तक हुई है इनमें डिमांड रखी है हमने, तकरीबन 50% तो उसमें फुलफिल हो चुके हैं, काम मुकम्मल हो चुके हैं। अब 50% उसमें रह गया है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। आप बताइए कि जो कुछ डिमांड्स होती थी वो अभी फुलफिल नहीं हो पाई हैं, लेकिन आज डीसी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आपने भी बातचीत की उनके साथ। जी, जैसे आपने डिमांड्स के बारे में बताया कि डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही, ये सच बात है। तो आज तक बहुत सारी डिमांड्स हमने रखी है, बहुत सारी डिमांड्स, जैसे क्या मैंने हेल्थ सेंटर का यहाँ पे इशू उठाया, प्ले ग्राउंड का, प्ले फील्ड का, जैसे कि गवर्नमेंट का एक स्लोगन है यूथ एम्पावरमेंट कहाँ से हो जाएगी? जैसे रिसेंट सर्वे एक आई है कि 35% ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स, तो हम उनको कैसे बचाएंगे जब हमारे पास प्ले फील्ड, अब हमारे पास प्ले फील्ड हो के बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती है, जहाँ पे वाटर की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, चेंज रूम की फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इन चीजों के हमने बहुत बार मतलब ज़ाहिर बहस लाया हुआ है, लेकिन अभी तक इनका इजाला नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आज डीसी साहब ने खुद हमें एश्योर किया है कि आने वाले टाइम में जो कि आपकी प्रायोरिटी के ऊपर जो काम होंगे वो हम कर देंगे। हम होप करेंगे, प्रोग्राम इनिशिएटिव अच्छा है, अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और हम होप करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ग्रीवेंसेस सुन रही है, तो हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह रहमान इनका इजाला होगा। साथ साथ हमारा यहाँ पे डंपिंग साइट का इशू भी आया था ज़ाहिर बहस डीसी साहब के साथ, और तो डीसी साहब ने हमें इंश्योर किया कि इट्स नॉट अ डंपिंग साइट, ये डंपिंग साइट नहीं है, बल्कि इट्स अ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे एक ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे सेग्रीगेट किया जाएगा वेस्ट को। तो उम्मीद है कि जो वर्ड्स डीसी साहब ने कहे हैं वो इंप्लीमेंट होगी प्रैक्टिकली। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ मकामी लोग हैं जिन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि ये सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि कई लोगों को पहली बार तो लगता है अजीब, लेकिन ये उसी तर्ज पर है जैसे ग्राम सभा आपके गांव में होती है, वार्ड सभा होती है, आप वहां पे प्लान लिखवाते हैं कि आपके गांव में खूबसूरत बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, क्या ड्रेनेज सिस्टम है, क्या पाथ जो है उस पर टाइल वर्क होना चाहिए, क्या आपके स्कूल में फेंसिंग लगी हुई है, क्या आपके ग्रेवयार्ड में वो चीजें लगी हैं जिनसे वहां उसको बचाया जा सके, सॉइल इरोजन ना हो, क्या आपके बागात में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा बनाया गया है ताकि जो किसान है उनको परेशानी से निजात मिल जाए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं पिछले कई सालों से, आज ये 5वां मरहला बैक टू विलेज है, पहला नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी मसाइल यहाँ के बुजुर्ग जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, वो आपके सामने रखें। उसमें बहुत सारे काम बड़े हो सकते हैं, बहुत सारे काम छोटे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार सारे काम हो जाए, ये मुमकिन भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने काम यहाँ के लोग रखेंगे वो सारे काम बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज सिस्टम नाकिस, या गली कोचों में टाइल्स नहीं, या जो बड़ा एक लार कोल जिसे हम कहते हैं उसमें भंड नहीं, वहाँ मतलब उस प्रॉब्लम से छुटकारा गांव को नहीं तो मसला है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, ये किसी शोर शराबे के बगैर आपके सामने कोई बात रखेंगे, आप उसको नोट करेंगे और जो आपके ऊपर हायर ऑफिस है उन तक वो पहुँचाएंगे। और हम उम्मीद रखेंगे आज की जो गाँव की जो ये सभा है इसमें जो मसाइल हम रखें उनका निपटारा हो जाए। हर एक पंचायत में हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसके डिमांड को सेचुरेट करना है। और अगर आपको लगता है कि इस पंचायत हलके में अभी भी कोई ऐसा नौजवान है जिसको कोई अपना वोकेशन सेटअप करना है और उसको अभी तक किसी स्कीम में कोई हेल्प नहीं मिली है, उसका लिस्ट भी प्रोवाइड करें। और उसमें सारे जो जितने हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, विजिटिंग ऑफिसर मैडम है, उसको फ्लैग करके जहाँ पे भी सपोर्ट का ज़रूरत होगी वो हम सपोर्ट करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि इस पंचायत जैसे ये हमारी पंचायत है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का डिमांड सच हो, अब डिमांड बचे ही ना। तो साइट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
ठीक है, इट इज़ अ मिस नॉमर, ये गलत नाम दिया जा रहा है इसको डंपिंग साइट बता के। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन रहा है जहाँ पे वेस्ट आएगा, वेस्ट को हम प्रोसेस करके, मुझे लगता है आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता सबको बताने के लिए, इट इज़ नॉट ए डम्पिंग साइट। सबसे पहले ये सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला डंपिंग तो साइट के बारे में। मुझे लगता है यू आर द एम्बेसडर, ऑल दिस यूथ, यू आर द एम्बेसडर ऑफ दिस पंचायत और विलेज। मुझे लगता है आप लोगों को ही अवेयरनेस करनी चाहिए, इट इज़ नॉट ए डंपिंग साइट, एज क्लियर एज, ये डंपिंग साइट नहीं है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें वेस्ट प्रोसेस होके आप खुद देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इट्स नॉट ए डंपिंग साइट। नाम महराजुद्दीन शेख, बाज पाड़ मज बसान, मे दित ब्लाक वाले दित दरखास्त, मे कर कोर मदद वारिया, मकान बन तो बहुत शुक्र गुजार सादनी मुलाजमिन तम कोर मदद वारिया। हाँ, वहाँ पुराने सरकार वहाँ काम भी होता था, लेकिन आम लोगों को नहीं लगता था कि कोई काम हो रहा है, लेकिन आज ये आप लोगों के सामने है, आंखों के सामने इनके काम, इनकी डिमांड सुनने जा रहे हैं और इन कामों को पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ जो अफसरों के पास जो खुद जाते हैं, खुद बात करते हैं और उनको लगता है कि उम्मीद भी रहती है कि ये काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है और लोगों को ये लगता है कि हमारा काम अब होने वाला है और हो भी सकता है और हो जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम अफसर साहिबान से कि वो सीरियसली इसमें काम करें और ताकि ये जितने भी डिमांड्स हैं ये फुलफिल हो जाए। पहला मसला जो हमारा है वो अस्पताल है। ये 2003 में बिल्डिंग बनी है, 2003 से बिल्डिंग मुकम्मल है, लेकिन इसमें स्टाफ नहीं है। हायर सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी में तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने लिबार्ट्री बनाई है और वहाँ 4 लेक्चरर आज से 6 महीने पहले दिए गए हैं, वो उनको नहीं भेजा गया है। जो हमारे बच्चे हैं वहाँ खून के आंसू बह रहे हैं। जी देखिए, जो बैक टू विलेज पहले 2 फेजेस थे, पहले 3 फेजेस थे, उनमें से मैक्सिमम काम किए गए हैं और वो हमने यहाँ पे देखा भी, गांव वालों ने भी कहा कि मैक्सिमम उनमें किए हैं। हाँ, कुछ पेंडिंग काम हैं जो बैक टू विलेज 4th फेज में हुए थे, वो कुछ पेंडिंग काम है जिन पे कि आज भी प्लानिंग चल रही है और इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेन मसला जो है, यहाँ की जो मेन पब्लिक डिमांड है वो है कि डाइवर्शन ऑफ दैट सासारा, ठीक है, तो वो हम अथॉरिटीज़ के सामने रखेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा जो जिसलिए हमें भेजा है प्लानिंग करने के लिए, हम एक प्लान ड्राफ्ट करेंगे और वो अथॉरिटीज़ के सामने सबमिट करेंगे। यहाँ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं और यहाँ पर भी आज ये प्रोग्राम बड़ी सतह पर मनाया जा रहा है। कल भी हमारा एक जगह प्रोग्राम था और आज यहाँ पर है। ये बड़े पैमाने पर किए भी जा रहे हैं और हमारी चूँकि एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के और जो स्कूलों के ज़रिए हम घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें स्वीप का प्रोग्राम हमने चलाया जो इलेक्शन से रिलेटेड है। हमने ड्रग से मुतल्लिक प्रोग्राम चलाया, अवेयरनेस दी, वो प्रोग्राम चला। एंटी करप्शन के प्रोग्राम हमने शामिल किए इसमें। आज भी ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम है। हम पूरी पेरेंट्स को, सारी अपनी सोसाइटी को, स्कूलों से लेकर घरों तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें खेल से लेकर किताब तक जो सारे मरहले आते हैं वो स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के स्कूल नहीं रह गए हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। इनके अंदर फैसिलिटीज़ इस हद तक दी गई हैं कि हमारे यहाँ टिंकरिंग लैब, ICT लैब, स्मार्ट रूम्स, ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ चुकी हैं जो कभी सिर्फ प्राइवेट भी कुछ स्कूलों में नज़र आती थी। और अगर इसको कंपेयर करें कि हमारी ये सारी चीज़ें जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक हम जो फैसिलिटीज़ और ये टीचिंग एड हमने स्कूलों में दी है, ये फंक्शनल भी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोलर लाइट का भी इंतज़ाम किया स्कूलों में, और जहाँ लाइट नहीं पहुँच सकती थी, पोल नहीं लग सकते थे, वहाँ पर सोलर सिस्टम के ज़रिए लाइट पहुँचाई गई है। ये सारी चीज़ें जो बच्चों के बेनिफिट में, हमारी सोसाइटी के बेनिफिट में है, जिनका ताल्लुक अवेयरनेस से है, वो स्कूलों से समझिए तालीम के साथ साथ हम अवेयरनेस दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम आज बड़े पैमाने पर, यहाँ वर्दी डी साहब भी तशरीफ़ लाए थे अभी, और मैं भी आया हूँ, और ये प्रोग्राम होगा आज। देखें, ये जितने भी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है सरकार के, खासतौर से ये जो हमारा सालाना बैक टू विलेज प्रोग्राम रहता है, उसके बाद वीकली भी हमारा रहता है, ये सारे प्रोग्राम्स मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारे अवाम के प्रोग्राम्स हैं। और इसकी कामयाबी
का राज ही हमारी जो आवाम है उनका पार्टिसिपेशन, और इससे सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इससे एक अकाउंटेबिलिटी है, मतलब सरकार के जितने ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सामने आती है। और मैंने देखा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और ये जैसे मैं पहले भी बताया, ये अब हमारा जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम खासतौर से बैक टू विलेज प्रोग्राम था, ये अब इवॉल्व हो चुका है कि इनिशियली इट वाज कि डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि हमारे जो पीआरआई या बीडीसी इंस्टीट्यूशंस वो इन्फेंसी में थे। नाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड, अब हमारी जो पीआरआईज या हमारी ग्राम सभाएं वो खुद अपने प्लानिंग करती हैं, अपने प्लान्स बनाती हैं। हमारा मेजर फोकस इस बार है कि जितने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें जहाँ पे गैप्स हैं उनको फिल करना। उसमें यहाँ पे मैंने देखा यहाँ के मौजूद शहरी खासतौर से यूथ यहाँ पे काफ़ी वोकल भी हैं, एक्टिव भी हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और काफ़ी रैशनल भी हैं कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ें बताई उनको हम सैचुरेट करेंगे। मेरा एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट फोकस रखा है वो सैचुरेट करना है, जितनी भी डिमांड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके है उसको हम एकदम सैचुरेट करेंगे जहाँ पे भी गैप्स बचे हुए हैं। बिल्कुल, ये खुद ही आप देख सकते हैं पिछले कहीं पे डिमांड्स जो होती हैं, डिमांड्स दो तरह की, एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म डिमांड्स हैं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, और कुछ डिमांड्स जो होती हैं जो उसको मैं कहूँगा कि जो वाइबल डिमांड्स नहीं है। कहीं पे अगर आप ये कहें कि हमारा सब सेंटर है उसको अपग्रेड करके आप CHC बना दें, दैट विल नॉट हैपन। सिमिलरली अगर आप कोई कहे कि मेरा यहाँ पे मिडिल स्कूल है इसको कॉलेज बना दें, उसमें एक क्राइटेरियाज होते हैं। बाकी जो इंफ्रा की लोकल डिमांड्स हैं, आप देख रहे हैं हमारे जितने भी प्लान्स हैं PRI BDC DDC ग्रांट्स को छोड़ के भी UT है, उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। खासतौर से हमारी जो पावर में जो गैप है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो अप्रूव हो गई है टेंडरिंग प्रोसेस में, और वो मुझे लगता है मोर देन 100 करोड़ की स्कीम है, उसका उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने मेजर इमीडिएट डिमांड्स हैं वो अभी तक हल भी हुए हैं और बाकी भी होंगे। थैंक यू। तो जहां हम लोगों के मसाइल की बात करेंगे तो उन्होंने इंतजामिया से एक बार फिर गुजारिश की है कि जो पहले फेज में हमने जो मसाइल लिखाए थे वो अभी जो डिमांड्स है वो पेंडिंग है। मैं पहले बता चुका हूं, पहले लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार जो है गांव में लोगों के पास पहुंच रही है। जहां तक आज के इन प्रोग्राम्स की बात करेंगे, आवाम ने खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार का ये बेहतरीन इकदाम है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।